आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में करेंट अफेयर्स की सीरीज लाए हैं और इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित करेंट अफेयर्स को सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करेंगे नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित करेंट अफेयर्स। तो भारत के जो सबसे पहले भारत के 2 नए टाइगर रिजर्व जो है वो कौन कौन है जो हाल ही में नए टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। तो एक है श्री विल्लीपुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व, श्री विल्लुपुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु राज्य में है। और दूसरा है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य ये टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 2020 में शामिल रामसर स्थल। रामसर स्थल की बात करें तो रामसर स्थल जो है आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम 1971 ईस्वी में ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ, जिसमें यह संकल्पना लिया गया कि विश्व के महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाए और उन्हें चिन्हित किया जाए। तो सबसे पहले इसमें भारत 1982 में शामिल हुआ और जुलाई 21, 2021 तक कुल 42 रामसर साइट्स भारत में उपलब्ध हैं। 2020 में जो महत्वपूर्ण 5 रामसर साइट्स जो भारत के जोड़े गए हैं वो है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है उत्तराखंड में है। दूसरा है कांवरताल, कांवरताल रिजर्व जो है वो बिहार में है। ये भी रामसर साइट बिहार के संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है, कांवरताल बिहार। तीसरा है लोनार, लोनार जो है रामसर साइट ये महाराष्ट्र में है। चौथा है सुर सरोवर, सुर सरोवर यूपी में है। और 5वां है त्योस्कर, तोस्कर जो है ये आर्द्र भूमि ये लद्दाख में है, तोस्कर जो है वो लद्दाख में है। तो रामसर सूची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं वो ये है कि भारत का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो सुंदरबन है और सबसे छोटा जो है वो रेणुका है। अब रामसर साइट्स की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है यूके यूनाइटेड किंगडम में 175, सबसे अधिक संख्या कहाँ है यूनाइटेड किंगडम में, संख्या कितनी है 175। वहीं विश्व में सबसे प्रथम जो रामसर साइट को सम्मिलित किया गया था वो ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग था, ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग जो 1974 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि 1971 में रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ जिसमें आर्द्र भूमियों के संरक्षण की संकल्पना की गई। भारत के कुल 42 रामसर साइट्स जो है इस सूची में शामिल हैं। अभी तक जो है सबसे अधिक 175 रामसर साइट यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। और विश्व में प्रथम रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप है। भारत में सबसे छोटा, ये बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा है, भारत का सबसे छोटा जो है वो रामसर साइट कहाँ है तो वह है रेणुका आर्द्र भूमि जो है हिमाचल प्रदेश में है। और भारत का एकमात्र कृत्रिम रामसर साइट जो है वो हरिके बैराज है, हरिके बैराज है। अब हम लोग एक अलग रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि तेंदुआ की जो गणना हुई है, तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 21 दिसंबर 2020 को यह प्रकाशित है। यह रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लिपर्ड्स इन इंडिया 2018 के नाम से पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया है। अभी तक भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 12,852 है। कितना है 12,852 तेंदुओं की कुल संख्या है। तेंदुओं यानी लिपर्ड्स की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है तो तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या
महाराष्ट्र में है जो 3421 है। उसके बाद कर्नाटक में है 1783 है। उसके बाद महाराष्ट्र में है 1690। तो लीपर्ड्स की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? तो सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद महाराष्ट्र। जो 2014 से 2018 के बीच में तेंदुओं की सबसे अधिक वृद्धि हुई है, लगभग 60% इनमें वृद्धि हुई है। अब इसके बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे मैनग्रोव के बारे में। मैनग्रोव के बारे में अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मैनग्रोव्स वन क्या है। मैनग्रोव्स वन एक गरान वन है जो कि भारत में सबसे बड़ा मैनग्रोव सुंदरवन है और प्रथम स्थान जो है मैनग्रोव में सबसे अधिक जिसका है वो है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल भारत का 42.4% क्षेत्र जो मैनग्रोव का है उसको एडॉप्ट करता है और उसके बाद गुजरात का है। अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। इसके बारे में हम लोग शॉर्टकट में एक देखेंगे कि 30 दिसंबर 2019 को यह प्रकाशित किया गया है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा और इसे जो है रिसोर्स सेट 2 उपग्रह के द्वारा के आंकड़ों के द्वारा तैयार किया गया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया प्रत्येक 2 साल में यह रिपोर्ट प्रकाशित करती है और भारत में पहला वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? तो 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। भारत में प्रथम वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? 1987 में प्रकाशित किया गया था। आगे अब इसमें हम लोग 3 सबसे महत्वपूर्ण स्लैब हैं जिसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र में किलोमीटर स्क्वायर में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र में किलोमीटर स्क्वायर में कर्नाटक प्रथम स्थान पर सबसे अधिक वृद्धि हुई। दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश दूसरा स्थान में सबसे अधिक वृद्धि हुई और तीसरा स्थान है केरला, केरला में तृतीय स्थान पर। यानी कि प्रतिशत के हिसाब से नहीं, किलोमीटर स्क्वायर से सबसे अधिक वृद्धि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरला। बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरी एक स्लैब है कि सार्वत्रिक वन क्षेत्र वाले राज्य, सबसे अधिक किलोमीटर स्क्वायर में वन क्षेत्र है कहां? वास्तविक स्थिति तो सबसे अधिक वन जो है भारत में वो मध्य प्रदेश में है प्रथम स्थान पर। द्वितीय स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि नहीं, किलोमीटर स्क्वायर में अभी वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे अधिक कहां है? वो अरुणाचल प्रदेश में। और तृतीय स्थान पर है छत्तीसगढ़। तो किलोमीटर स्क्वायर में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो कहां है? प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। अब प्रतिशत वृद्धि वाले राज्य, प्रतिशत वृद्धि वाले वन क्षेत्र वाले जो राज्य है, प्रथम स्थान पर मिजोरम। मिजोरम में 2019 के वन स्थिति रिपोर्ट में सबसे अधिक प्रतिशत वन वृद्धि देखी गई है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। तो सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि किस राज्य में वन रिपोर्ट के अनुसार आया है? तो मिजोरम में। दूसरा प्रतिशत वृद्धि अरुणाचल प्रदेश में और तीसरा प्रतिशत वृद्धि मेघालय में। तो सबसे अधिक मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय। अब एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें पूछता है, 2 क्वेश्चन इसमें है। पहला, भारत में वन एवं वृक्ष से आच्छादित कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो अगर वन एवं वृक्ष दोनों पूछेगा तो यह है 24.56%। कितना है? 24.56%। कितना है? 24.56%। लेकिन अगर ये पूछे कि वनावरण का कुल भौगोलिक क्षेत्र, केवल वन का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो ये है 21.67%। 21.67% और वन और वृक्ष दोनों 24.56 और केवल वन 21.67% है। आगे अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारत में कुल 62,466 किलोमीटर स्क्वायर आर्द्र भूमि देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत है
और एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि भारत में राज्यों में सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य गुजरात है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य कौन है? गुजरात है। भारत में वनों का कार्बन स्टॉक 7142.6 मिलियन टन है। अब एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है विश्व वन संसाधन वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020, जिसमें संयुक्त राष्ट्र एवं खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। विश्व का 4.06 बिलियन हेक्टेयर इसमें भूमि इसमें वन क्षेत्र शामिल है, जो कुल भूमि का 31% है। तो यह कुल वन का 45% उष्णकटिबंधीय वन है। तो इसमें एक नोट इंपॉर्टेंट चीज एक है कि विश्व का 14.8 मिलियन हेक्टेयर पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और सर्वाधिक मैंग्रोव वन विश्व में कहाँ पाया जाता है? तो इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो विश्व का अकेले 19% है। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि सबसे अधिक मैंग्रोव विश्व में किस देश में पाया जाता है, तो वो इंडोनेशिया में पाया जाता है। वो कितना है? 19%। अगला है बाघ गणना रिपोर्ट 2018। तो बाघों का सबसे अधिक संख्या हम लोग जानते हैं टाइगर स्टेट के नाम से फेमस मध्य प्रदेश है। उसके बाद जहां 526 बाघ हैं, उसके बाद है कर्नाटक जहां बहुत अधिक वृद्धि हुई है, 524 है। उसके बाद उत्तराखंड है, 442 है। भारत में बाघों की कुल संख्या 2967। कितना है? 2967। ये डिजिट 2967, ये डिजिट हमेशा 2967, ये डिजिट जो है बाघों का कुल डिजिट है। आगे है कि दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वेक्षण के कारण बाघों का गणना 2018 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश का सबसे ज्यादा बाघ है, जहां 231। किसी टाइगर रिजर्व पे सबसे अधिक संख्या में अगर बाघ की संख्या है, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। वो कहाँ है? उत्तराखंड है। देश में 50 बाघ अभ्यारण्य के 3 अभ्यारण्य, डंफा अभ्यारण्य, बुक्सा अभ्यारण्य और पलामू अभ्यारण्य में कोई बाघ नहीं बचा है। ये दुखद बात है कि ये 50 अभ्यारण्य में 3 ऐसे अभ्यारण्य हैं, जो डंफा है जो मिजोरम में है, बुक्सा है जो पश्चिम बंगाल में है, और पलामू है जो झारखंड में है। वहां अब कोई बाघ नहीं बढ़ा है। भारत में बाघ का 63% टाइगर रिजर्व में रहते हैं, और बाघ के कुल बाघ का लगभग 70% बाघ भारत में निवास करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है बाघ जनगणना रिपोर्ट हो गया, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, देखिए वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, यह रिपोर्ट IQ एयर संस्था जो कि स्विट्जरलैंड की संस्था है के द्वारा किया गया है। विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 प्रदूषित शहर भारत का ही है। विश्व में जितने भी कैपिटल्स हैं, राष्ट्र राजधानी है, उसमें सबसे प्रदूषित राजधानी अपनी राजधानी दिल्ली है, और विश्व में साथ ही दिल्ली विश्व का 10वां सबसे प्रदूषित शहर है। विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित कोई शहर है तो वो है होतान। होतान जो शहर है यह चीन में है। चीन का यह होतान शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है, और दूसरा सबसे वायु प्रदूषण से प्रदूषित शहर भारत का ही गाजियाबाद है। सबसे अधिक प्रदूषित देशों में प्रथम स्थान पर बांग्लादेश में सबसे अधिक प्रदूषण है। भारत का स्थान विश्व के प्रदूषित शहरों में तीसरा है, और सबसे अधिक कम प्रदूषित शहर प्यूर्टो रिको है। ये हो गया। अगले अंग में हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट टू दी पॉइंट को सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।